कहते हैं बिहार में अब सुशासन है, लेकिन कैग की रिपोर्ट चुपके से कान में कहती है साहब हिसाब तो दीजिए। 70,877 करोड़, इतनी बड़ी रकम हवा में उड़ा दी गई और सरकार ने अब तक ये नहीं बताया कि पैसा आखिर गया कहां। न पक्का बिल, न दस्तावेज, न उपयोग का कोई ठोस प्रमाण, बस खर्च कर दिया। और ये छोटी मोटी योजना नहीं, लगभग 50,000 योजनाएं ऐसी हैं जिनका कोई हिसाब सरकार ने कैग को नहीं दिया। कैग यानी भारत के महालेख परीक्षक की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार ने 70,877 करोड़ खर्च तो कर दिए हैं, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। सरल भाषा में कहें तो सरकार ने जो पैसा योजनाओं के लिए खर्च किया उसका बिल या पक्का सबूत अब तक नहीं दिखाया। 70,877 करोड़ पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं। कैग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सरकार ने 39,639 योजनाओं पर खर्च के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी यूसी जमा नहीं किए। अब आपका सवाल होगा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? तो जब सरकार किसी विभाग को पैसा देती है, जैसे स्कूल बनाने, सड़क सुधारने या अस्पताल के लिए, तो काम पूरा होने के बाद उस पैसे का कहां-कहां खर्च हुआ, इसका हिसाब सरकार को देना होता है। उसको ही यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। अगर यूसी नहीं दिया गया तो इसका मतलब हो सकता है कि पैसा खर्च हुआ ही नहीं, बस दिखाया गया, या फिर पैसा गलत जगह इस्तेमाल किया गया है, या कोई गबन या घोटाला हुआ। अब एक एक करके हर विभाग का जानते हैं कि किस विभाग ने कितना यूसी नहीं दिया है। पंचायती राज विभाग की बात करें तो करीब 28,154 करोड़ का हिसाब नहीं है। वहीं शिक्षा विभाग के पास 12,623 करोड़ का यूसी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। नगर विकास और आवास विभाग के पास 11,065 करोड़ का यूसी नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग के पास 7,800 करोड़ का हिसाब नहीं है। वहीं ये आंकड़ा कृषि विभाग का 2,107 करोड़ है, यानी सिर्फ इन 5 विभागों ने ही 61,751 करोड़ का कोई पक्का हिसाब नहीं दिया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद एक और चीज चर्चे में है, वो है डीसी यानी डिटेल कंटिंजेंट। इसमें भी 9,200 करोड़ के डीसी बिल गायब हैं। चलिए अब इसको समझते हैं कि डिटेल कंटिंजेंट होता क्या है। तो जब सरकार कोई तत्काल जरूरत के लिए एडवांस पैसा देती है तो उसे एसी यानी एब्स्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बिल कहा जाता है, और बाद में उस खर्च का पूरा विवरण डीसी यानी डिटेल कंटिंजेंट बिल के रूप में देना होता है। लेकिन बिहार सरकार ने 22,130 बार एसी बिल पर डीसी बिल नहीं दिया, जिनकी कुल राशि थी 9,205 करोड़ के करीब। ये भी एक तरह की लापरवाही और वित्तीय गड़बड़ी मानी जाती है। तीसरा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि 66,000 करोड़ बजट पड़ा रह गया पर खर्च ही नहीं हुआ। साल 2022-23 में बिहार का कुल बजट था 3.01 लाख करोड़, लेकिन खर्च सिर्फ 2.35 लाख करोड़ हुआ, यानी सिर्फ 77.95%। सवाल उठा कि आखिर बचा कितना? तो 66,000 करोड़ सरकार के पास बचा रह गया और खर्च ही नहीं हुआ। अब भाई सवाल ये उठता है कि किन किन जरूरी क्षेत्रों में खर्च नहीं हुआ। सबसे पहले बात शिक्षा की कर लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, टीचरों की बहाली पर असर इसका दिखा। उसके अलावा स्वास्थ्य में अस्पताल, दवाइयां, डॉक्टरों की कमी दिखी। ग्रामीण विकास में की बात करें तो सड़क, बिजली, जल की योजनाएं अधूरी रह गईं। पंचायत और नगर निकाय में गांव शहर के विकास पर असर दिखा। अब ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ इतनी है कि खर्च नहीं हुए पैसे रखे हैं। कैग रिपोर्ट बताती है कि बिहार की जीएसडीपी में बढ़ोतरी दर 2023-24 में 14.47% रही, लेकिन राज्य की देनदारियां यानी कर्ज भी 12.34% तक बढ़ गई। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा बिहार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया 5.97%, जबकि सीमा होनी चाहिए थी 4%। इसका मतलब है कि बिहार अपने कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है और ये घाटा भविष्य में संकट पैदा कर सकता है। कैग ने यह भी बताया कि सरकार को जो टैक्स, रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों से पैसा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला या ठीक से वसूला नहीं गया।
सामान्य टैक्स में 1982 करोड़ का बकाया है। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन में 1015 करोड़ का बकाया है। वहीं वाहन कर में यह आंकड़ा 1025 करोड़ पहुंच गया है। इन सभी को मिलाकर सरकार को 25,001 करोड़ का नुकसान हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है यूसी, जमा न करने से क्या नुकसान होते हैं। ये बताता है कि सरकार को जो पैसा मिला था वो सही जगह खर्च हुआ। अगर ये जमा नहीं होता तो कोई नहीं जानता कि पैसा कहां गया। अब सवाल उठता है कि यूसी न देने पर क्या हो सकता है। तो पहला, ऑडिट में आपत्ति लगती है। अगली बार केंद्र सरकार पैसा रोक सकती है। आरटीआई, पीआईएल या कोर्ट केस भी हो सकता है। सांसद और विधायक समिति यानी पैक इसकी जांच मांग सकती है। अब इतना कुछ जान लिए हैं तो ये भी जान लेते हैं कि कानून क्या कहता है। तो बिहार ट्रेजरी कोड 2011 के रूल 271 के मुताबिक अगर किसी विभाग को पैसा मिला है तो 18 महीने के अंदर यूसी जमा करना जरूरी है। अगर यूसी नहीं जमा किया गया तो अगली बार पैसे की मांग नहीं की जा सकती। इस कानून का उल्लंघन सरकार की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाता है। जनता का पैसा अंधेरे में जब सरकार 70,000 करोड़ खर्च कर दे लेकिन उसका कोई प्रमाण न दे पाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये पैसा स्कूलों में पढ़ाई के लिए था, अस्पतालों में इलाज के लिए था, गांव में सड़क और पानी के लिए था। लेकिन अब क्या खुद कह रहा है कि इस पैसे का कोई ठोस हिसाब नहीं है। ऐसे में आम आदमी को पूछना चाहिए, मेरे टैक्स का पैसा गया कहाँ? आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।